तो यार ये कहानी है मेरे फेयर की, यानी मेरे डर की। और जो मेरा डर था वो डर ये था कि लोगों का सामना मुझसे नहीं किया जाता था, किसी से फेस टू फेस वन ऑन वन बात नहीं की जाती थी। अगर बिजली का बिल भरना है मैं वो जाके नहीं भर सकता, बैंक में कोई काम करना है मैं वो नहीं कर सकता था, अगर किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है या जाके कुछ समझाना है वो मैं नहीं समझा सकता था। तो यहाँ तक के मुझे अपने नाना मामू चाचू वगैरह से पॉकेट मनी लेने के लिए भी सोर्स लगवानी पड़ती थी। खैर ये बात है क्लास 6 की। मैंने नया नया एक स्कूल में एडमिशन लिया था। अच्छा, जो मैं एक स्कूल छोड़ के आया था वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था और वहाँ एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर वो बहुत बड़ी स्टोरी है, वो बाद में बताऊँगा कि क्यों वो मैंने स्कूल छोड़ा। खैर मैं एक नए स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ और मतलब मेरा सीन ये था कि भाई ना मुझसे उर्दू पढ़ी जाती थी ना इंग्लिश पढ़ी जाती थी, और इंग्लिश पढ़ी क्या नहीं जाती थी मुझे समझ भी नहीं आती थी। उस स्कूल में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मतलब क्लास के हर बच्चे को ना एक स्पेशली वैल्यू दी जाती थी और टीचर हर बच्चे को बाय नेम जानता था और मतलब उसको पूरा वो देखता था कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो वहाँ हमारी क्लास टीचर होती थी मिस सीमा। उन्होंने देखा कि यार ये बहुत शर्मीला सा बच्चा है, ये बात करते हुए घबराता है और कोशिश करता है कम से कम बात करो। 14 अगस्त करीब थी, तो जैसे हर नॉर्मल स्कूल में ये हाउसिंग वगैरह का सीन होता है, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस, वहाँ भी ऐसा ही था। मैं रेड हाउस में था, तो हर हाउस की एक मीटिंग हुई। तो जो मेरी क्लास टीचर थी वही हमारे मतलब हाउस ग्रुप की जो थी हेड थी। तो वहाँ पे सब हाउस वालों को टास्क दिया गया कि आप लोग ने 14 अगस्त से रिलेटेड प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है और परफॉर्मेंस वगैरह करनी है स्टेज पे। तो प्लानिंग चल रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो डिसाइड ये हुआ कि हम लोग जो पाकिस्तान बनने से पहले कंडीशन वगैरह थी हम वो सीन रिक्रिएट करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान बनते हुए क्या हुआ और पाकिस्तान के बाद क्या हुआ, और उसमें हम पाकिस्तान का कल्चर वगैरह भी दिखाएंगे। खैर ये मीटिंग हो रही थी तो फिर टीचर ने बोला कि यार जितने भी बच्चे हैं सब ने इसमें परफॉर्म करना है। तो टीचर मेरे बारे में जानती थी कि ये थोड़ा सा शर्मीला, ये नहीं कर पाएगा, और वही हुआ। जब टीचर ने सबको टास्क दे रही थी, किसी को इलामा इकबाल, किसी को कायदे आज़म, तो टीचर ने मुझे बोला यार चौधरी रहमत अली आप बनोगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं मिस, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है फलां। मैंने अजीब अजीब बहाने देना शुरू कर दिए। टीचर ने बोला भाई हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको ये करना पड़ेगा और आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं, और अगर आप इसको मिस करोगे तो आप आगे प्रमोट नहीं होगे 7 क्लास में, या कुछ ऐसे टीचर ने कहा था। खैर भाई अब कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। टीचर ने बोला ठीक है नेक्स्ट डे आप लोग आए मेरे से, सब स्क्रिप्ट ले जाएं, क्या स्क्रिप्ट होगी और क्या क्या बोलना है। अच्छा मुझे मतलब 3 लुक करने थे। एक पहले मुझे चौधरी रहमत अली बनना था, उसके बाद मुझे बलोच बनना था, उसके बाद मुझे जो है एक डकैत वगैरह बनना था, यानी बदमाश बनना था। अच्छा जिसमें मुझे चौधरी रहमत अली बनना था ना, उसमें मेरी कन्वर्सेशन थी इलामा इकबाल के साथ कि वो आके मुझे अपना ड्रीम सुनाएंगे, फिर मैंने उसके अगेंस्ट कुछ बोलना था। और बाकी 2 परफॉर्मेंस में मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ गेटअप करके स्टेज पे जाना था और कुछ एक्ट वगैरह करना था। खैर अब भाई इंग्लिश तो हमको समझ आती नहीं थी, टीचर ने दे दी 2 पेज की स्क्रिप्ट। मैं उस स्क्रिप्ट को देखूं और टीचर को देखूं, मतलब मिस मुझे तो ये नहीं आ रही समझ में मिस। मैं ये है कि मैंने यहाँ तक कि टीचर को ये बोल दिया कि मेरी पता नहीं मतलब ना मैं खिलाता हूँ या मुझसे बोला नहीं जाता या मैं दिमागी तौर पे कमज़ोर हूँ। मैंने यहाँ तक टीचर को बोल दिया कि मैं दिमागी तौर पे कमज़ोर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता ना, मैं चीज़ों को याद नहीं रख सकता, या मैंने एक बहुत मतलब कोई ज़बरदस्त किस्म की टॉपी दी। पर टीचर ने बोला बेटा ऐसे कैसे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। खैर टीचर ने बोला एक काम करो, तुम हर ब्रेक में ना मेरे पास आ जाया करो और मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगी इस चीज़ के। बोला चले ठीक है। अच्छा मेरी एक टेक्निक होती थी चीज़ों को याद करने की, जो लफ्ज़ों को मैं याद करता था ना उनके स्टाइल और उनकी शक्ल देख के मैं याद कर लेता कि इस लफ्ज़ को कहते क्या है। ठीक है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला था लेकिन ऐसा ही था भाई। तो खैर टीचर ने मुझे बिठाया और प्रैक्टिस करवाना शुरू की। तो मैं 2-2 लाइनें प्रैक्टिस करता था, जैसे ओ यस इकबाल यू आर राइट, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर सेपरेट नेशन। मैं घर जाता था शीशे के आगे खड़े होकर ओ यस इकबाल यू आर राइट, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर सेपरेट नेशन। ओ यस इकबाल यू आर राइट, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर सेपरेट नेशन। और फिर दूसरे दिन आके टीचर को सुनाता था। फिर उसके आगे की लाइन, यू नो आई इशू 4 पेज पैम्फलेट। और ये जो लाइन थी ना, ये याद करने में मुझे पूरा 1 वीक लगा, क्योंकि ये पम्फिल्ड का जो लफ्ज़ है मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था। कभी मैं पम्पकिन कह दूं, कभी मैं क्या कह दूं, बड़ी कोशिश करके फिर टीचर ने इसको ब्रेक किया, पम्फिल्ड अबे भाई पैम्फलेट करके ब्रेक किया। ब्रेक करके मैंने इसको याद करना शुरू किया। करते करते 1 हफ्ता लगा और मुझे ये लाइन फाइनली याद हो गई। ये सब चीज़ें याद तो होती जा रही थी। अब टीचर को ये भी डर था कि यार ये स्टेज पे जाके ये बोल नहीं पाएगा,
तो टीचर ने मुझे इस चीज़ का बताया कि भाई तुम शीशे के आगे खड़े होकर ये बात करते रहो, अपने घर वालों के आगे जाके ये स्पीच करो, रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं उनके आगे जाके ये स्पीच करो। तो मैंने ऐसे ही किया। लास्ट वीक था, मैं करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो स्पीच आज तक याद है। खैर मैं करता रहा तो वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो वही सीन था। तो करते करते मैं वो चीज़ सीख गया और मैंने जाके मतलब एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी। और यस इकबाल, यू आर राइट, हिंदू एंड मुस्लिम बोथ आर सेपरेट नेशन, यू नो आई इशू फॉर पेज पम्फिल्ड नाउ और नेवर इन विच आई डिमांड द सेपरेट स्पेस फॉर द मुस्लिम। और पाकिस्तान की कोई मीनिंग थी बहुत बड़ी सी ना, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया, टी फॉर तुर्किस्तान, एस फॉर सिंध और एन फॉर बलूचिस्तान। मतलब पता नहीं क्यों एन फॉर बलूचिस्तान, लेकिन एन फॉर बलूचिस्तान था उसमें। खैर वो मैंने स्पीच वगैरह की, वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद कोई भी प्रेजेंटेशन हो, कोई भी टैबलो वगैरह, कोई भी सीन हो, मैं सबसे आगे होता था। यानी उस स्पीच ने मेरे अंदर से ये डर ख़त्म कर दिया। और उस दिन जाके मैंने ये चीज़ सीखा कि डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि उसका सामना करना। जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे आपके अंदर से वो डर ख़त्म नहीं होगा। यानी मैं एक ऐसी मिसाल दूं कि मैं जाहिर सी बात है मैंने 7-8 क्लास में जॉब करना शुरू कर दी थी, तो मेरे ऑफिस वाले मुझे TCS का पार्सल देते कि जाके TCS करके आओ। मैं ऐसे TCS के ऑफिस में जाता था जहाँ पे वो एड्रेस वगैरह लिख दे, क्योंकि मुझे लिखने आता था, सब कुछ आता था, क्योंकि एड्रेस तो एक पेपर पे लिख के देते थे मुझे, उसमें मुझे लिखने आता था। लेकिन मेरे अंदर ये फेयर था कि यार मेरी राइटिंग पता नहीं कैसी हो, वो TCS वाला बंदा जो है वो मुझ पर हंसे ना, या वो ये ना पूछ ले कि यार ये लिखा हुआ क्या है। यानी मुझे अपनी बेइज्जती फील होती थी। खैर मेरी राइटिंग अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन अब वो जो डर है वो चीज़ ख़त्म हो गई है और अब कोई कुछ कह भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब वजहों से ये मसला होता था, जो चीज़ मुझे आती थी मैं वो भी नहीं दिखा सकता था। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ बात कर रहा हूँ तो शायद वो 6th क्लास में जो टीचर ने ज़बरदस्ती मुझे चौधरी रहमत अली बनाया था, शायद ये उसका नतीजा वो दिन है और आज का दिन है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो अब ये बात जानते हैं कि जब मैं बोलना शुरू होता हूँ तो अब मैं चुप ही नहीं करता। पहले मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता था, मेरे मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकलते थे। देखो डर से लड़ने का तरीका यही है कि आप उसका सामना करो। फ़र्ज़ करो आप किसी खड्डे में गिर जाते हो तो कम से कम उसको और खोदना तो छोड़ दो, वहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये देखो कि वहाँ से निकलना कैसे। आप बेड के अंदर उसको और खोदते रहोगे या सोचते रहोगे तो ये उसका हल नहीं है। तो चीज़ों का सामना करो और डर का सामना करो। तो जब डर का आप सामना करोगे तो वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। तो यार मैं हूँ मोहम्मद वकास, आप देख रहे हो वाकई शो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।